हाय स्टूडेंट, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है इवोल्यूशन से, कि इवोल्यूशन जो है वो किस तरह से जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, है ना। कैरेक्टर्स किस तरह से हमारे जो है वो डिफर करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो वो किस तरह से वो चेंज हो जाते हैं और किस तरह से वो एक नया इवोल्यूशन जो है वो लाते हैं, एक विकास जो है वो कैरेक्टर्स में होता है। तो ये पॉसिबल होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो ये पॉसिबल हो जाता है इवोल्यूशन का, क्योंकि ये एक इनबिल्ट करेक्टर जो वो होता है। इनबिल्ट करेक्टर जो होता है ये होता है क्योंकि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। एरर इन डीएनए कॉपिंग, जो डीएनए की कॉपिंग होती है उसमें थोड़ा सा एरर हो जाता है, एंड दैट कॉज इवोल्यूशन, दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिकली करेक्टर, एंड दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे इसको, कि इवोल्यूशन जो है वो कैसे कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि मानो हमने एक एग्जाम्पल लिया बिट्टल का। बिट्टल जो भिंगूर होते हैं, इनका एग्जाम्पल ये कि हमारे पास मानो वन ग्रुप था, एक ग्रुप था जिसमें लगभग 15 बिटल थे, एंड दीज आर ऑल ऑफ रेड कलर। ये सारे के सारे जो थे वो रेड कलर थे, और ये कहाँ रहते थे? ग्रीन बुशेस में, है ना। ग्रीन जो झाड़ियाँ थी, ग्रीन बुशेस के अंदर ये रहते थे। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ कि ये रेड कलर के थे और ये ग्रीन बुशेस के ऊपर रहते थे, तो इनके ऊपर जो है वो इनके जो प्रेडेटर थे, जैसे क्रो है इनका प्रेडेटर, अगर क्रो इनको खाता है तो क्रो की नज़र जो है एकदम से इसके ऊपर जो वो पड़ जाती है, ग्रीन के ऊपर। जब ये रेड होंगे तो वो दूर से जो है उनको खा लेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रेड कलर के जो बीटल हैं उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होते होते ये खत्म भी हो सकती है। बट यहाँ पे हम एक और बात करेंगे कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है कि यहाँ पे एक करेक्टर जो है इनका चेंज हो जाए, और ये जो रेड कलर का बिटल है ये किस में चेंज हो जाए, ग्रीन कलर में। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हो सकता है कि ये ग्रीन कलर जो है वो अगर हो जाता है बिटल का, तो अब यहाँ पे जो बीटल्स के चांसेस हैं सरवाइव होने के वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीन ही बुशेस होंगी, ग्रीन ही झाड़ियाँ होंगी, और ग्रीन ही कलर के ये बीटल होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ग्रीन कलर के बीटल हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी, और इनको फायदा किसका मिल जाएगा, ग्रीन बुशेस का जो है वो इनको फायदा मिल जाएगा। और जो क्रो होगा वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा रेड कलर के जो बीटल होंगे उनको ही खाएगा, और बाकी जो ग्रीन कलर के होंगे वो उसकी जिसको हम छद्म आवरण बोलते हैं ना, उसके कारण जो है ये बच जाएंगे ग्रीन बीटल्स। ठीक है, ये तो एक केस था, एक एग्जांपल लिया हमने। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में अगर हम देखते हैं कि अब हम रेड की जगह ब्लू कलर के बीटल लेते हैं, ब्लू कलर के बीटल होंगे, और ये ब्लू कलर के बीटल भी क्या होंगे, इनके ऊपर भी क्रो जो है वो एक्ट करेगा, क्रो जो है इनको खाएगा, और धीरे धीरे इनकी संख्या भी ब्लू बीटल की भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज जो है वो होने लग जाएगी। जो ब्लू बीटल होंगे ना, रेड की जगह हमने ब्लू का एग्जांपल लिया, तो ये भी धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लग जाएंगे, क्योंकि क्रो इनके ऊपर द्वारा से एक्ट करता है। नेक्स्ट कंडीशन हम ये लेते हैं कि मानो यहाँ पे किसी टाइम पे कोई हाथी या कोई भी जीव जो है वो इस तरह का एनिमल जो है वो आ जाता है, और वो अपने पाँव से या किसी भी तरह से वो क्या करता है, इन बुशेस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके ऊपर बिटल रहते हैं ना, उन्हीं बुशेस को क्या कर देगा, ये वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, झाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसमें क्या होगा, कुछ एक बीटल जो होंगे, चाहे वो रेड कलर के हैं, चाहे वो ब्लू कलर के हैं, या ग्रीन कलर के हैं, है ना। रेड की जगह तो हमने ब्लू को माना है, तो वो ब्लू कलर के बीटल कोई भी यहाँ पे
यहाँ पे अब क्रो वाला एग्जाम्पल नहीं आएगा। यहाँ पे एलिफेंट ने बुशेस को डिस्ट्रॉय किया है, ना कि बीटल को, लेकिन बीटल जो है वो बुशेस के ऊपर ही रहते हैं, तो बुशेस जो है वो डिस्ट्रॉय होंगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रीन कलर के भी या ब्लू कलर के भी क्या हो जाएंगे, बीटल जो है वो डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो केस था वो बीटल्स के ऊपर नहीं हुआ, बुशेस के ऊपर ही हो गया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन जो है वो नहीं हुई। नेचुरल सिलेक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल जो वो फिट नहीं होता है। अब हम दोनों, ये जो दोनों एग्जाम्पल है ना, इन दोनों को हम कंक्लूजन निकालते हैं इसका। देखो इन दोनों का एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या निकलेगा। फर्स्ट केस में तो मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट केस में हो गया नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में कौन कर रहा था, नेचुरल सिलेक्शन हो रही थी क्रो के द्वारा, है ना। क्रोस जो है वो नेचुरल सिलेक्शन कर रहे थे, और वो ग्रीन कलर के जो बीटल थे उनको क्या कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, है ना। वो सरवाइव हो रहे थे और उनकी संख्या जो है लगातार बढ़ रही थी। लेकिन डिस्ट्रॉय कौन हो रहे थे, रेड कलर की। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर इसकी सिलेक्शन जो कर रही थी कि वो ग्रीन कलर के इंक्रीज होते और रेड कलर के जो था वो उनकी संख्या जो वो कम हो रही थी, है ना। लेकिन सेकंड केस में यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन जो वो नहीं हुई थी, ये हो गया था एक्सीडेंटली, कि एक्सीडेंटली ही किसी जानवर ने उन बुशेस को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और एक्सीडेंटली होने के कारण, एक्सीडेंटली जब ये हुआ तो यहाँ पे जो एक फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी किसकी थी, जीन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन जो थी वो अल्टर हो गई। ठीक है, वो अल्टर हो गई, वो चेंज हो गई, और उससे क्या हुआ कि जो कुछ कैरेक्टर जो थे नेक्स्ट जनरेशन में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थे वो अल्टर कर गए थे। अगर वो अल्टर कर जाते हैं और अल्टर कर गए थे वो, तो क्या हुआ था इसमें, वहां पे ब्लू कलर और ग्रीन कलर के बीटल थे, है ना। तो वहां पे ग्रीन कलर के जो बीटल थे उनको क्या मिल गया, प्रॉफिट हो गया, उनको फायदा हो जाता है। तो इस तरह से जब जीन की फ्रीक्वेंसी जो वो अल्टर कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि जो जेनेटिक जीन है उसमें हल्का सा ड्रिफ्ट हो जाता है, उसमें हल्का सा चेंजिंग जो है वो आ जाता है धीरे धीरे, है ना। 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, और इस तरह से जो है वो नए कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो जाते हैं, और नए जो बीटल्स थे यहाँ पे भी, वो भी नए बीटल जो वो बन जाते हैं। और उनके अंदर कैरेक्टर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक हो, है ना, बेनिफिशियल ना हो सकता है कि वो बेनिफिशियल भी हो। जैसे रेड से ग्रीन का अगर इस तरह का चेंजिंग आ जाती है तो वो बेनिफिशियल है उनका, अगर रेड की जगह ब्लू ही आता है तो उनके लिए वो नुकसानदायक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन थी, नेचुरल सिलेक्शन की और एक एक्सीडेंटली। तो इस तरह से भी इवोल्यूशन हो सकता था और नेचुरल सिलेक्शन से भी इवोल्यूशन जो वो हो सकता था। अब थर्ड केस देखो, एक थर्ड केस अगर हम स्टडी करें यहाँ पे, थर्ड केस में हम क्या लेंगे कि क्या हुआ कि थर्ड केस में जो बीटल थे वो कहाँ रहते थे, बुशेस के ऊपर रहते थे। अब यहाँ पे ना बीटल को डिस्ट्रॉय करना हमने, लेकिन ना ही कोई यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, ना कोई इस एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, बट कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पे कि ये बुशेस ही डिस्ट्रॉय हो जाए, इन बुशेस के ऊपर ही कोई बीमारी जो है, कोई डिसीज हो इनको लग जाए और बुशेस ही क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब इनके डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो बीटल रहेंगे उनके लिए क्या होगा, फूड जो वो नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण ग्रोथ हो जाएगी किसकी, लीव्स की, है ना। तो इन बीटल्स के लिए खाना जो है वो नहीं बचेगा, यहाँ पे फूड जो है इनके लिए नहीं बचेगा, और ये जो बीटल होंगे ये क्या हो जाएंगे, मॉल न्यूट्रिशन हो जाएंगे, यानी कि इनका साइज जो है वो कम हो जाएगा, मॉल न्यूट्रिशन ये हो जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे ये। और अब ये कैरेक्टर जो है थोड़ा सा क्या होगा, जेनेटिकली अगर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है
मतलब जीन्स के ऊपर ये इफेक्ट अगर नहीं पड़ता है तो क्या होगा, तो क्या होगा कि जब ये बुशेस जो होंगी डिसीजेस से, जो इनको बीमारी लगी होगी उससे ये अगर एलिमिनेट कर जाएंगी इनकी बुशेस द्वारा से ठीक हो जाएंगी, तो इनके ऊपर द्वारा से लीफ जो है वो क्या हो जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे। नॉर्मल जैसे पहले ग्रो कर रहे थे वैसे ग्रो करने लग जाएंगे, और जो बिटल्स की पॉपुलेशन है या बिटल का जो साइज है वो दोबारा से गेन कर जाएगा, है ना, वो दोबारा से वैसा ही हो जाएगा और बिटल्स वैसे हो जाएंगे जैसे वो पहले थे बिफोर द जो इनको डिसीज जो है वो लगी थी बुशेस के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये 2-3 एग्जाम्पल हमें इवोल्यूशन का जो है वो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि इस तरह से जो है वो नए करेक्टर बनते हैं, और नए करेक्टर दे मे बी बेनिफिशियल और दे मे बी हार्मफुल, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इवोल्यूशन जो है वो इस तरह से धीरे धीरे जो है वो आता है जनरेशन टू जनरेशन। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। होप है कि आपको ये थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।